सबसे पहले हम अपने पूजनीय प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कुछ बातें करते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, बुद्धिमान, ज्ञानवान और प्रगतिशील बनने का वरदान मांगते हैं। आओ ईश्वर से करें प्रार्थना, आओ प्रभु से करें वंदना, आओ ईश्वर से करें प्रार्थना, आओ प्रभु से करें वंदना। ज्ञान की ज्योति जगाए हम, चरित्रवान बन जाए हम, ज्ञान की ज्योति जगाए हम, चरित्रवान बन जाए हम। आओ ईश्वर से करें प्रार्थना, आओ प्रभु से करें वंदना। ईमान की डगर पर चले, अच्छे इंसान बन सके हम। ईमान की डगर पर चले, अच्छे इंसान बन सके हम, अच्छे इंसान बन सके हम, अच्छे इंसान बन सके हम। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर। अभी आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही होगी तशी, तो आप मुझे बताना। पीपीटी आ रही है? तो चलिए, आज हम लोग पहले एक गीत तो हमने सुन लिया, प्रार्थना गीत। अब हम लोग एक कहानी सुनेंगे जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है मन्नू और भगवान। तो चलिए सुनते हैं कि क्या होता है मन्नू और भगवान के बीच में। जल्दी से सुनते हैं। आवाज आ रही है? छोटी सी गांव की बात है। एक बूढ़ी श्यामा नाम की महिला अकेले गांव की बात है। ये बहुत समय पहले एक छोटी सी गांव की बात है। एक बूढ़ी श्यामा नाम की महिला अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहती और मजदूरी करके अपनी जिंदगी चलाती। एक दिन काम पे जाते वक्त, अरे रे रे रे, ये कितना प्यारा बच्चा है, ना जाने किसने इस नन्ही सी जान को यहाँ डाल दिया। मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाती, मगर मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रख पाऊंगी। भगवान तुम्हें जरूर एक अच्छे घर भेज देगा। श्यामा काम के लिए आगे बढ़ जाती है। जब वो शाम को वापस लौटती है तो बच्चा अभी भी उसी जगह उसे मिलता है। अरे ये तो अभी भी यही है। हे भगवान, ये लगता है आप ही का इशारा है, जो ये बच्चा अभी भी यही है। श्यामा उस बच्चे को उठा करके घर ले जाती है और उसका नाम मन्नू रखती है। श्यामा जैसे तैसे घर चलाती और मन्नू के लिए सबसे अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करती। समय बीतता गया और मन्नू अब थोड़ा बड़ा हो गया और श्यामा की भी उम्र ढलने लगी। इसी कारण लोग उसे अब काम बहुत कम देते थे कि फिर एक दिन, माँ माँ भूख लगी है, माँ माँ।
हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। काफी समय बीतता जाता है। मन्नू खाने का इंतजार कर रहा होता है, मगर श्यामा तो बहुत ज्यादा गरीब होती है। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। माँ खाना, माँ खाना। हाँ बेटा, बस बन ही गया, बस बन गया। मन्नू अब भूख से परेशान हो चुका होता है, तो वो चूल्हे के पास जाता है जहाँ श्यामा पतीले में पानी उबाल रही होती है। माँ झूठ बोला, माँ झूठ बोला, अब तो पानी उबाल रहे थे, खाना तो है ही नहीं। माँ मैं जा रहा हूँ, माँ मैं अब जा रहा हूँ। माँ मैं तभी खाना खाऊंगा कब, जब भगवान अपने हाथों से खिलाएंगे। माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने। माँ। मन्नू, लल्ला, तू अकेले कहाँ जाएगा? रुक रुक। जितनी देर में श्यामा मन्नू के पीछे जाती, वो रोता रोता आगे भाग चुका होता है। दौड़ने की कोशिश करती हुई श्यामा का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर पड़ती है। मन्नू तो काफी आगे निकल चुका होता है। चलते चलते काफी समय बीत जाता है और सूरज सर पे चढ़ जाता है। भूखा मन्नू धीरे धीरे कड़क धूप में चलता जाता है। तभी उसकी भेंट एक बूढ़े आदमी से होती है, जो कि एक किनारे बैठा हुआ था। बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं भगवान से मिलने। अच्छा बेटा, अगर उनसे मिलना तो कहना मैं बहुत अकेला हूँ, चल नहीं सकता, मैं किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तुम कृपया करके मेरे ये पाँव ठीक कर दें। ठीक है, जब भगवान से मिलूंगा तो उनसे आपकी दशा बता दूंगा। मन्नू आगे बढ़ जाता है। फिर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कौन कौन है ये? मैं पेड़ की आत्मा हूँ। मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बेटा, अगर तुम उनसे मिलना तो मेरी लाचार दशा बता देना। अब मेरी बस पतली ही डालें हैं और कोई पत्ते ना फूल ना कुछ उगता है। मेरा तो किसी भी तरह का उपयोग नहीं है। मैं यहाँ खड़ा खड़ा त्रस्त हूँ। जी ठीक है, मैं जब भगवान से मिलूंगा तो कह दूंगा। मन्नू आगे बढ़ता चला जाता है और थक के एक नदी के किनारे बैठ जाता है। शाम बीतती जाती है उसे बैठते बैठे कि तभी नदी में से एक परी निकलती है। बेटा, तुम बहुत ही प्यारे हो। परी जादू से कई सारी खाने की चीजें, खिलौने, सुंदर कपड़े जादू से दे देती है और मन्नू को उसे लेने को कहती है। नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैं लूंगा तो लूंगा भगवान से ही लूंगा और किसी से कुछ भी नहीं लूंगा। परी अदृश्य हो जाती है। अंधेरा हो जाता है। रात में शीतलता बढ़ने लगती है। मन्नू को एक बड़ा सा पत्ता मिलता है जिसे वो लपेट के वहीं नदी किनारे लेट जाता है। अगले दिन सूरज की पहली किरण पड़ते ही मन्नू उठ खड़ा होता है और हताश परेशान होने के बजाय जोर जोर से झूमते झूमते कीर्तन करने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि तभी एक दिव्य चमकती हुई रोशनी निकलती है और भगवान नारायण स्वयं प्रकट होते हैं। पुत्र, तुम दृढ़ निश्चय रखने वाले बालक हो। तुमने मुझ में अटूट विश्वास रखा। प्रभु को साक्षात देखते हुए
मन्नू तुरंत उनसे गले लग जाता है। खुशी के मारे मन्नू के तो आंसू भी निकल आते हैं। पुत्र, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही पहले परी के रूप में आया था, लेकिन मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने केवल विश्वास मुझ में ही रखा। इसलिए तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ। मांगो जो मांगना है। 2 वर? अगर ऐसा ही है तो आप उस बूढ़े व्यक्ति और उस पेड़ की मदद कर दीजिए जो मुझे रास्ते में मिले थे। वो बहुत ही मुश्किल में थे। पुत्र, तुम बहुत ही साफ मन के हो। तुम एक निस्वार्थ बालक हो। इसलिए जब तुम अपने घर जाओगे तो वहां तुम्हारे लिए सारी जरूरत का सामान होगा, और उस पेड़ और बूढ़े व्यक्ति को तो मैंने अभी ठीक कर दिया है। फिर भगवान एक व्यंजनों से भरी थाली प्रकट करते हैं और अपने हाथों से मन्नू को बैठा करके भोजन कराते हैं। भगवान एक काजल की शीशी मन्नू को देते हैं और कहते हैं कि उसे वो अपनी माता की आंखों में लगाए। मन्नू, तुम्हारी माता तुम्हारे पीछे भागते भागते गिर गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये काजल उसे लगा देना और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। मन्नू तो खुशी के मारे झूम रहा था और दौड़ता दौड़ता जितना जल्दी हो सके अपनी घर की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे वो पेड़ मिलता है जो कि बहुत हरा भरा हो चुका होता है। उसमें कई सारे गुलाबी रंग के फूल खिल चुके होते हैं। फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जिसके पैरों में अब बहुत जान आ गई थी। अब वो एक कोने में नहीं खड़े होते, अब वो उछल रहे होते हैं। वो मन्नू को शुक्रिया करते हैं। मन्नू वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? अक्षित चैट में बता रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही। तशी, आपको वॉइस आ रही है? आ रही है? मैम बीच बीच में बफर हो जा रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिप्ले करते हैं और चलते हैं। घर की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे वो पेड़ मिलता है जो कि बहुत हरा भरा हो चुका होता है। उसमें कई सारे गुलाबी रंग के फूल खिल चुके होते हैं। फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जिसके पैरों में अब बहुत जान आ गई थी। अब वो एक कोने में नहीं खड़े होते, अब वो उछल रहे होते हैं। वो मन्नू को शुक्रिया करते हैं। मन्नू और तेज गति से अपने घर की ओर भागता है कि तभी वो अपनी माँ को पहचान जाता है। एक कोने में एक चट्टान के सहारे बैठी हुई वो रो रही होती है। उसकी आंखें नम होती हैं। वो अपनी माता की आंखों में वही भगवान का दिया हुआ चमत्कारी काजल लगा देता है कि तभी उसकी माता की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और पीछे उनकी झोपड़ी की बजाय एक बहुत आलीशान सा महल खड़ा होता है। फिर मन्नू अपनी माता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? तशी ने हैंड रेस किया है। मैम जहाँ तक कि मुझे लगता है स्टोरी अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने क्रिएट किया है। मतलब ये स्टोरी थी आपने बोली है। हाँ, ये मेरी वॉइस है इसमें। मैं आपकी वॉइस पहचान गई थी। अंजलि दीदी कह रही हैं कि बहुत अच्छी थी। ओके, थैंक यू। तो अब देखिए, हम लोग को ये स्टोरी तो बहुत अच्छी लगी, मजा भी आया देखने में कि कैसे मन्नू भगवान से मिलता है और क्या क्या होता है। तो ये जो कहानी है ना, इससे हमें गीता के श्लोक पे बेस्ड है। इससे हमें एक बहुत बड़ी बात जानने को मिलती है जो मन्नू हमें सिखा देता है। देखिए मन्नू हमें क्या सिखाता है। मन्नू हमें गीता के 9th चैप्टर की 22 श्लोक में जो बात बताई गई है वो हमें बताता है। क्या कह रहे हैं 22nd श्लोक? पढ़ते हैं इसे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
क्या कह रहा है? जो अनन्य भक्त, आवाज क्लियर आ रही है? ओके। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए, कहाँ गया, उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं? भगवान हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, हमें गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी है? वो चार्ट आ रही है, आवाज के लिए ऑप्शन दबाना है। ओके, आप लोग आवाज के लिए आपको एक ऑप्शन आएगा, कनेक्ट टू द ऑडियो करके, कनेक्ट ओवर सेलर वाईफाई और डेटा, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको वॉइस क्लियरली आएगी। आई होप कि वॉइस आ रही हो मेरी। पापा वॉइस आ रही है ना? ओके, आ रही है, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। ओके, बढ़िया है। तो क्या कह रहा है ये श्लोक? ये श्लोक हमें गारंटी दे रहा है भगवान श्री कृष्ण हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? हर समय हम लाइफ में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, और वो प्रॉब्लम मेनली किस चीज के अराउंड बेस्ड होती है? कि मुझे कुछ चाहिए, वो मेरे पास अभी तक नहीं है, मुझे वो चाहिए। और कई बार हमें डर होता है कि मेरे पास जो है वो चला जाएगा, हमें इस बात का डर बना रहता है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जो उनका अनन्य भक्त होता है। अब अनन्य भक्त का क्या तात्पर्य है? जो केवल और केवल, वन एंड ओनली, किसी अन्य की बात नहीं हो रही, किसी अदर की बात नहीं हो रही, केवल एक, केवल भगवान की ही उपासना करते, केवल भगवान की प्रेयर करते, केवल भगवान को अपना मानता है और उनपे डिपेंडेंट होता है कि हाँ मेरे तो भगवान है ना, वो ही हमारा करेंगे। हम पूरा तरीके से उनपे आश्रित हो जाते हैं, उनपे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम भगवान जी पे अपने। तो वो हुआ अनन्य भक्त। तो जब अनन्य भक्त है ना, उसका भगवान उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसको गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा जो योग क्षेम है, यानी कि जो तुम्हें मिला नहीं है, जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, समथिंग विच यू डोंट हैव येट, वो, और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जो तुम्हारे पास है पहले से, उसकी दोनों की रक्षा करते हैं, दोनों की प्रोटेक्शन करते हैं। तो भगवान जी ने हमें यहाँ प्रोटेक्शन पॉलिसी दे दी है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें, और हमारे साथ जो हमारे पास नहीं है वो भी हमें ला के देंगे, और जो है तो उसको तो बचा के ही रखेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। हम लोग तो इसी बात के लिए दिन भर घबराते रहते हैं, और भगवान यहाँ पे हमें सेफ एंड सिक्योर पॉलिसी दे रहे हैं। तो हमें घबराने की बात है क्या? नहीं, लेकिन हमें अनन्य भक्त बनना हुआ। किसकी तरह? मन्नू की तरह। मन्नू कितना बड़ा अच्छा भक्त था भगवान का, है ना। केवल कृष्णा पे डिपेंड था, केवल नारायण जी पे डिपेंडेंट था, अपने भगवान पे। परी आती उसके पास, परी तो उसके पास टॉयज भी लेके आती है, कपड़े भी लेके आती है, खाना पीना भी लाती है, उसको उन तीनों चीजों की जरूरत होती है, लेकिन वो लेता है किससे? भगवान जी से। और भगवान जी उसको काफी सारा कुछ भी दे देते हैं इनमें, उनकी माता की आंखों की रोशनी भी ठीक करते हैं, उनको महल भी देते हैं, है ना, कितना कुछ अच्छा करते हैं। तो केवल जो वो अनन्य भक्त था, है ना, वो वन एंड ओनली किस पे डिपेंडेंट था? अपने भगवान जी पे। अब ये जो श्लोक है उसका लास्ट वाला क्या कह रहा है? योग क्षेम वहां में हम। LIC आप लोग जानते हैं क्या क्या है? जानते हैं क्या? तशी, आपने LIC का नाम सुना है? अक्षर सुना है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क है ना। अक्षत मुझे दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। अक्षत, आपने सुना है क्या LIC क्या है? LIC से पॉलिसी ले सकते हैं। बिल्कुल सही, अक्षत ने मैं बता दिया। LIC से पॉलिसी लेते हैं हम लोग, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना। आप लोग जानते होंगे, हमारे पेरेंट्स जाते हैं वहां पे, प्रीमियम देते, पैसे देते, और LIC क्या देता है हमें? क्या देता है? हमें एक पॉलिसी देता है, वो हमें सिक्योर करता है। उसकी टैगलाइन क्या है LIC कंपनी की? योग क्षेम वहां में हम। उसने कहां से ले लिए टैगलाइन? भगवत गीता से। तो वो कह रहा है कि वो भी हमारी रक्षा करेगा। लेकिन आपको लगता है LIC ज्यादा अच्छे से रक्षा कर पाएगा या स्वयं भगवान नारायण? कौन रक्षा कर पाएगा? सबसे बड़ी पॉलिसी हर जगह, हर समय, हर क्षण हमें कौन सी पॉलिसी हेल्प करेगी? क्या LIC की हेल्प कर? नहीं, भगवान नारायण की, वर्ल्ड की, दुनिया की, विश्व की, हर जगह की सबसे बड़ी पॉलिसी भगवान स्वयं हमें दे रहे श्लोक के द्वारा। क्या? वो हमारी रक्षा करेंगे। जो हमें प्राप्त नहीं है वो भी देंगे, जो हमारे पास है नहीं और जो है वो भी देंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे, है ना।
तो हमें इससे ये बात समझने वाली है। तो हमें क्या बनना है? भगवान का अनन्य भक्त बनना पड़ेगा हमें। वन एंड ओनली भगवान पे सर। ये देखिए, ये बात हम लोग अपने मन में जानते हैं, तो इसमें कोई चीटिंग का रास्ता नहीं है। देखिए, आप भी जानते हो कई बार हमारे मन में होता है कि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट है, या हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, या केवल और केवल भगवान पे डिपेंडेंट है। ये हमारे मन में हमें बात पता होती है। और भगवान भगवान तो सब जानते हैं, हमारे मन की एक एक बात उन्हें पता होती है। हर किसी के, अभी भी आप लोगों के मन में क्या चल रहा है भगवान को पता है। तो हम लोगों को पता होता है कि हमारे मन में क्या है। हम क्या अपने ऊपर डिपेंडेंट है? क्या हमें लग रहा है अरे मेरे पास तो इतना दिमाग है, मैं तो खुद ही कर लूंगी, अरे मेरे पास तो बहुत बुद्धि, मेरे पास, मैं तो इतनी स्ट्रोंग हूँ, मेरे पास सब कुछ है ना? तो मैं अपने ऊपर आश्रित हूं, मैं भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हूं अगर मेरे मन में ऐसे विचार हैं। तो हमें केवल और केवल अपने मन को शांत रखते हुए गॉड को, भगवान को समर्पित कर देना। तो कृष्णा से बड़ा कोई हो सकता है क्या जो हमारी गारंटी ले और हमारी रक्षा करे? नहीं ना। तो हमें अनन्य भक्त बनना होगा। कहाँ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पे। अब अच्छा, ये जो आप लोग जानते हो क्या, ये जैसे कहा गया पिछली स्लाइड पे लिखा है 9.22, तो इसका अर्थ होता है, कहीं पे लिखा होगा BG 9.22 या कोई और, तो 9 होगा आपका अध्याय का नंबर और श्लोक नंबर होगा 22। एनोटेशन प्लीज आप लोग कोशिश करो कि एनोटेशन आप स्क्रीन पे ना करो। तो 9.22 क्या है? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, 22वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे अध्याय के 21 श्लोक की, 21वें श्लोक की। आवाज आ रही है? आज थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो रही है, मुझे बता रहे कनेक्शन इज अनस्टेबल, कोई बात नहीं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्य तद्वर्तते। प्लीज आप लोग एनोटेशन बिल्कुल भी मत करिए, उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनोटेशंस। अगर आप लोग बार बार ये करोगे तो मुझे आपको मीटिंग्स में डिसेबल करना पड़ेगा। प्लीज पार्थ, आप कोशिश करिए कि आप ना करें। ये श्लोक क्या कह रहा है? श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य वैसा 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 ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देते हैं, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? श्रेष्ठ मनुष्य की, जो श्रेष्ठ है, बाकियों से बेटर है, जिसको हम एज अ लीडर देखते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। आचरण यानी कि जो उनका बिहेवियर है, वो कैसे चीजों को करते हैं, वो उनके बिहेवियर में हमें दिखता है। तो जैसे जैसे जो फेमस लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जिनको हम लुक अपॉन करते हैं, जो हमारे आइडियल्स होते हैं, वो जैसा जैसा करते हैं हम वैसा वैसा ही करते हैं, है ना? जैसे कि अगर कोई आर्मी का कमांडर है, युद्ध हो रहा है ना, अगर वो ही पीछे हट के भाग जाएंगे, वो डरेंगे, तो फिर क्या करेंगे बाकी के आर्मी सोल्जर्स? क्या करेंगे? वो भी तो डरेंगे ना। वो ऐसे कैसे चलेगा? तो जो लीडर होता है उसे फर्म रहना होता है, उसे ऐसा सही आचरण करना पड़ता है, उसे अपने बिहेवियर से, उसके बिहेवियर से काफी उसके पीछे जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना? और उनके माइंड में एक आइडियोलॉजी बन जाती है। अच्छा, ये तो आर्मी के कमांडर है, जब ये इन्हीं को लड़ना नहीं आता, यही नहीं लड़ेंगे, ये खुद ही डरपोक है, तो हम क्यों लड़े, है ना? ऐसा होगा। अब जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, स्कूल में, तो हमारे स्कूल के में क्लास मॉनिटर्स होते हैं। अब क्लास मॉनिटर ही डिसिप्लिन नहीं होगा, वो शैतानियां करेगा, तो बाकी बच्चों से क्या उम्मीद? तो फिर हम सब भी तो शैतानी करेंगे, हम लोग भी टीचर की बात नहीं मानेंगे, हम लोग भी इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। जैसे अब आजकल मैच चल रहे हैं, तो जैसे जो टीम का कैप्टन होता है, अगर वही अच्छे से नहीं खेलेगा, वही अपना पूरा हार्डवर्क नहीं करेगा, तो बाकी टीम पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। बाकी टीम वाले भी सुस्त हो जाएंगे, अरे कैप्टन नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, हम भी आराम से रहेंगे। तो क्या कह रहा है? तो वैसे हम सब बच्चे,
हम सब कौन है? संस्कार शाला के बच्चे। तो जल्दी से आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हमारे क्लास का नियम भी है, जल्दी से अपना वीडियो ऑन करिए। तो हम सब जो संस्कार शाला के बच्चे, हमें किस में रुचि है? धर्म ग्रंथों में रुचि है ना। हम सब रामायण पढ़ने वाले बच्चे हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, है ना। हम अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़ते हैं, उनमें हमारी इतनी रुचि है। तो हम लोगों का भी तो बिहेवियर, हम लोगों का भी तो आचरण लोग देखते होंगे, जज करते होंगे, अच्छा ये भगवत गीता पढ़ने वाले बच्चे, देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं, हमें भी इनके जैसा बनना है ना। अगर हम बुरा काम करेंगे तो लोग क्या जुड़ेंगे? लोग कहेंगे अरे, वो फिर तिरस्कार करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे अच्छा ये भगवत गीता पढ़ता है, इसने करी क्या लिया भगवत गीता पढ़ के? उसने तो अच्छे से पढ़ी नहीं, उसका तो आचरण अच्छा नहीं है, वो तो बिहेवियर गलत करता है, वो तो इनडिसिप्लिन्ड है। लेकिन हम बच्चे, हम संस्कार शाला के बच्चे, इसलिए हमें इन संस्कारों को अपने अंदर इनबिल्ट करना होगा। कैसे? हमें जो भी हम काम करें उसे अच्छे से करें। जैसे अब अक्षत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको जो भी हॉबी पसंद है उसमें भी अच्छे से करते हैं। तो फिर लोग कहेंगे अच्छा अक्षत भगवत गीता पढ़ता है, अच्छा अक्षत रामायण पढ़ता है, हम भी अक्षत के साथ जुड़ेंगे, हम भी अक्षत के साथ खेलेंगे, है ना। अब तशी देखिए, तशी कितने अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेट करती हैं, कितने अच्छे से बोलती हैं, उनको जो जो चीज अच्छी लगती है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, अच्छे से करती हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज में पीछे नहीं छूटना है, हमें आगे रहना है। हम क्योंकि हम ना एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हम जैसा एग्जाम्पल सेट करेंगे वैसा ही लोग उसे देखेंगे और उसी नजरिए से, उसी माइंडसेट से उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम ही गलत बैड एग्जाम्पल सेट करेंगे, अगर मैं आप लोगों से डेली रूटीन की बात करती हूँ और मैं खुद ही जंक फूड खाऊंगी, मैं अगर देर से उठूंगी तो गलत रहेगा ना। तो फिर आप लोग कहोगे ये क्या बता रही है हमें, इनको तो खुद ही कुछ नहीं आता है, इनके बताने से क्या हो जाएगा। नहीं, हमारे अंदर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तभी तो देख के लोग फॉलो कर पाएंगे, कहेंगे अच्छा ये संस्कार शाला के बच्चे ये इतने अच्छे से रहते हैं, अरे वाह हमें भी जुड़ना है। तो हमें किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना है, जो भी फील्ड हमें अच्छी लगती है उसमें अच्छे से करना है। हमारी पढ़ाई को हमें निगलेक्ट नहीं करना है। अरे ये तो संस्कार शाला के बच्चे देखो ये कितने अच्छे से पढ़ते हैं, गीता रामायण भी पढ़ते हैं और उनके अपनी पढ़ाई पे भी कितने अच्छे से फोकस करते हैं। तो हमें हर फील्ड में अच्छे से करना है, जो भी हमें काम मिले, जो भी हमें ड्यूटी करने को मिले उसमें हमें अपना बेस्ट देना है ना। हमने रूटीन भी देखा था कि हमारा रूटीन से कितना इफेक्ट होता है। तो जल्दी से हम अगर नियम बनाएंगे तभी हम ये फॉलो कर पाएंगे, तभी हमारे आचरण अच्छे हो पाएंगे। तो जल्दी से एक गीत सुने, नियम बनाए हम लोग। तो चलिए गीत देखते हैं, चलो आज हम नियम बनाएं। आवाज आ रही है? रुक गया। चलो आज हम नियम बनाए नियम बनाए। चलो आज हम नियम बनाए, चलो आज हम नियम बनाए, अपना दिन हम कैसे बिताए, अपना दिन हम कैसे बिताए, चलो आज हम नियम बनाए। हरदम बोले मीठे बोल, बड़ा अनमोल, वक्त की कीमत को समझे, दिन भर बस टीवी ना देखे, जल्दी सोए जल्दी जागे, जल्दी सोए जल्दी जागे, हर पल को खुशहाल बनाने आओ बच्चों। चलो आज हम नियम बनाए, दिन को कैसे खुशहाल बनाए, दिन को कैसे खुशहाल बनाए। चलो आज हम नियम बनाए, नियम बनाए। किताबों से नाता जोड़े, पढ़े लिखे और ज्ञान बढ़ाए, कसरत करना कभी न भूले,
तंदुरुस्त हो जाए। किताबों से नाता जोड़े, पढ़े लिखे और ज्ञान बढ़ाए, कसरत करना कभी न भूले, खेल कूद तंदुरुस्त हो जाए। चलो आज हम नियम बनाए, अच्छी बातें मन में लाए, अच्छी बातें मन में लाए। बुद्धि को अपनी तेज बनाए, बनाए, बुद्धि को अपनी तेज बनाए। आओ बच्चों तुम्हें बताए, चलो आज हम नियम बनाए, बनाए नियम बनाए। पक्षियों के गीत सुने हम, संगीत से अपना मन बहलाए। अपनों के संग वक्त बिताए, सबसे अपने रिश्ते बढ़ाए। पक्षियों के गीत सुने हम, संगीत से मन बहलाए, अपनों के संग वक्त बिताए, सबसे अपने रिश्ते बढ़ाए। चलो आज हम नियम बनाए, चलो जन्मदिन ऐसे मनाए, हाँ चलो जन्मदिन ऐसे मनाए। हलवा खिलाए दिया जलाए, जलाए, हलवा खिलाए दिया जलाए। लालच उपहारों का छोड़े, आशीर्वाद बड़ों का पाए, चलो जन्मदिन ऐसे मनाए। लालच उपहारों का छोड़े, आशीर्वाद बड़ों का पाए, चलो आज हम नियम बनाए। चलो आज हम नियम बनाए, अपना दिन हम कैसे बिताए, बिताए, दिन को कैसे खुशहाल बनाए। चलो आज हम नियम बनाए, चलो आज हम नियम बनाए। अच्छी बातें मन में लाए, अच्छी बातें मन में लाए। हरे कृष्णा, ये बहुत ही सुंदर गीत था। तो हम लोगों को नियम बनाना बहुत ही जरूरी है। तो अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्विज है। तो आप लोगों को बताना है राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था। कोई जल्दी से अनम्यूट करके बताए। जल्दी से अपना हैंड रेस करें, किसको पता है। तशी, भारवी, हाँ भारवी को पता है। अनम्यूट करें भारवी। बरसाना। बरसाना, हम सबको यही लगता है कि बरसाना में हुआ था, लेकिन जो उनका असली जन्म स्थान है ना, वो बरसाना से थोड़ी सी दूर है, लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा बरसाना से। तो आज चलिए उनके जन्म स्थान के बारे में जानते हैं। जो जनरली हमें बरसाना लगता है, लेकिन एक छोटा सा गांव है वो, जो स्पेसिफिक प्लेस थी। किसी को मालूम है क्या वो है कोई चार्ट, वो है रावल। रावल में हुआ था, बरसाना में, बरसाना से थोड़ी सी दूर है रावल। वहीं हमारी श्रीमती राधा रानी जी का जन्म हुआ था, वही उनका जन्म स्थान है। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये राधा रानी है और ये उनकी माता है। जल्दी से कोई राधा रानी की माता का नाम बताएगा, कोई जल्दी से बताए। हैंड रेस करे, किससे मालूम है। हैंड रेस करे जल्दी से, जल्दी से। कविश। मैम भालू। ब्रजभानु तो उनके पिता का नाम था, उनकी माता का नाम था कीर्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, बहुत ही सुंदर सी गुड न्यूज है। ये क्या है,
हम लोग गीता का एक एक श्लोक क्लास में लेते हैं ना, ये तो इसमें तो हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। इसमें बहुत सारी स्टोरीज होंगे, गेम्स होगी, पजल्स होंगे, काफी कुछ मजेदार हमें मिलेगा। ये है क्या? ये है गीता युवा महोत्सव। एक गीता का सेमिनार हो रहा है हम सारे युवाओं के लिए, हम सारे बच्चों के लिए, हम सारे किड्स के लिए, टीन्स, आप कुछ भी कह लीजिए। ये हम लोगों के लिए हो रहा है, हमें इतना पता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमिनार होने का वाला है हम लोगों के लिए। ये जयपुर में होगा, इसकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करूंगी। ये हो रहा है 17 18 जून को, उस दिन सैटरडे संडे पड़ रहा है, और ये एक स्कूल में आयोजित किया जाएगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस केवल और केवल मिनिमल है 500 रुपीज। इसमें हमारा लंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा, स्नैक्स भी होंगे, बीच में जूसेस भी होंगे, हमें बहुत मजा आएगा। मैं तो जाऊंगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग भी जा सकते हो, आ सकते हो। जयपुर में हो रहा है ये। तो इसकी और डिटेल्स मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, ठीक है। अब एक Q&A ले लेते हैं, क्योंकि हैंड रेस किया। तर्शिनी जल्दी से आप अनम्यूट करिए खुद को। मैम अगर ये लखनऊ में होता तो बहुत सारे लोग आ सकते थे, लेकिन जयपुर में है तो मतलब थोड़ा। हाँ, लखनऊ में भी होएगा, जल्दी होएगा, लेकिन अभी तो जयपुर में है। कोशिश करिए, क्योंकि अभी हम सबकी क्या चल रही है, समर वेकेशंस। तो समर वेकेशंस के लिए इससे अच्छा आइडिया क्या होगा? तो चलिए आप लोग कोशिश करिएगा, प्रयास अपना करिएगा, मजा बहुत आएगा। इसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगी। अगर कोई और कुछ बोलना चाह रहा है तो अपना हैंड रेस करे जल्दी से। कविश। मैम अहमदाबाद में भी होएगा। कहाँ पे? अंडमान? अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी होएगा, लेकिन अभी जो हमारे पास डेट्स आई हैं वो हमारे पास जयपुर के लिए आई हैं। तो आप लोग कोशिश करिए समर वेकेशंस में आने की। और सैटरडे संडे भी पड़ रहा है, तो आपके मम्मा पापा की ऑफिस की छुट्टी हो सकती है तब। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग अब प्रार्थना लेंगे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नो मैम। जल्दी से, लेस देन 1 मिनट बचा है तो ऐसे ही ले लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुक्षम नस्तम, नमामि हरिम परम।